एवरीवन, तो आ गए हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। पिछली क्लास में हम लोगों ने इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स सीखे थे, जैसे बिंदु, किरण, रेखा, रेखाखंड के बारे में। आज हम लोग उसी से रिलेटेड एक्सरसाइज 4.1 देखेंगे, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको ये जो आकृति या फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको 5 बिंदु बताने हैं कौन कौन से हैं, फिर एक रेखा बतानी है और 4 किरणें बतानी है, 5 रेखाखंड बताने हैं, मीन्स आपको 5 पॉइंट्स बताने हैं, एक लाइन बतानी है, 4 रेज बतानी है कौन कौन सी इस फिगर में हैं, और 5 लाइन सेगमेंट्स बताने हैं। तो आइए हम लोग सीखते हैं कैसे सीखेंगे। तो फिगर में आपको 4 बिंदु कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं, ओ, बी, सी, डी, ई। सी ये बिंदु है आपका, तो ये सारे बिंदु हैं। एक रेखा आपको कोई भी फाइंड करनी है, तो और भी आंसर हो सकते हैं, लेकिन कोई एक रेखा आपको फाइंड करनी थी। तो जैसे कि एक आपकी डी ई रेखा बन रही है, एक डी ओ रेखा बन रही है। इसको चाहे जितना आप आगे बढ़ाते चले जाइए, डी ओ को आगे बढ़ती चली जाएगी। डी बी हो गई, डी बी, ई ओ हो गई, ई ओ, ठीक है। और भी रेखाएं बन सकती हैं, लेकिन अभी हमने 4 रेज, आपको 4 किरणें बतानी है। किरणें क्या होती हैं, एक बिंदु से लेकर अनंत तक जाती हैं। तो जैसे डी बी हो गई, डी बी एक किरण है, डी ई एक किरण है, ओ बी, ओ ई और ई बी। और भी आंसर हो सकते हैं। 5 रेखाखंड यानी 5 लाइन सेगमेंट बताने हैं। तो लाइन सेगमेंट के तो एंड पॉइंट होते हैं। लाइन सेगमेंट जैसे एक तो डी ई हो गया, इसके क्या है, एंड पॉइंट हैं ये डी ई के। डी ओ हो गया, ई ओ हो गया, ई ओ बी और ई बी। ये लाइन सेगमेंट यानी रेखाखंड आपके हो गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। बिंदु आपको बताने हैं, इसमें कौन कौन से बिंदु हैं। एक तो सबसे पहले ए बिंदु है, फिर बी है, फिर सी है, फिर डी है। तो इनसे आपके कुछ लाइंस बन सकती हैं, उनको आपको बताना है। नेम द गिवन लाइन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज। 12 इसमें से क्या बन सकती हैं, रेखाएं बन सकती हैं, और इन लेटर्स का यूज़ करके आपको वो फाइंड करनी है। तो चलिए आइए फाइंड करते हैं। सबसे पहले ए बिंदु से ही लेंगे, तो देखिए एक ए बी बन रही है, फिर ए सी बन रही है। तो हम लोग लिखते जाएंगे ए बी, ए सी, ए डी, फिर क्या बन रही है, बी सी, फिर बी डी, बी सी, बी डी, फिर सी डी। और भी बन सकती है, आप उल्टा कर सकते हैं इसको। जैसे अभी ए बी बनी थी, अब बी ए बी तो बन सकती है, और सी ए भी बन सकती है, सी बी। यहाँ पर डी ए बन सकता है, डी ए। मतलब अभी तक ऐसे जा रहे थे, अब ऐसे भी बन सकती हैं रेखाएं, डी ए, डी बी, डी सी। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। देखिए 12 उन्होंने कहे थे 12 बनाने हैं, आपको 12 बन गए। सबसे पहले यहाँ से बिंदु से हम लोग चले, ए बी रेखा बन रही है, फिर ए सी, फिर ए डी, बी सी रेखा एक बन रही है, बी डी बन रही है, फिर सी डी बन रही है। फिर हमने इसको रिवर्स कर दिया, बी ए, सी ए, डी बी, डी सी। ये आपकी रेखाएं फाइंड हो गई। अब ऐसे ही आपको और भी ये फिगर दिया गया दूसरा, इसमें भी आपको कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, क्या क्या फाइंड करना है आपको। सबसे पहले आपको रेखाएं जिसमें बिंदु ई सम्मिलित हो, लाइन कंटेनिंग पॉइंट ई। तो आपको ऐसी लाइन फाइंड करनी है जिसमें बिंदु ई शामिल होता हो, ई आता हो। तो एक हमको ये लाइन दिख रही है, ए से लेकर ई तक ये लाइन है, इसमें बिंदु ई शामिल हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ए ई, ये लाइन आपकी होगी। बी वाले का आंसर क्या होगा, लाइन पासिंग थ्रू ए, मतलब ए से होकर जाने वाली रेखा। तो ए से होकर जाने वाली रेखा तो एक ही है, ए ई। तो यही आपकी ए ई होगी आंसर। फिर सी, लाइन ऑन विच ओ लाई, मतलब वो लाइन आपको बतानी है जिस पर ओ स्थित हो। तो वो लाइन कौन सी है, ओ आपका ये है, ये आपका ओ है। तो ओ किस लाइन में दिखाई दे रहा है, इसी लाइन में दिखाई दे रहा है, ठीक है, सी ओ। और इसको ओ सी भी नाम दे सकते हैं। तो आप या तो इसको सी ओ लिख सकते हैं या ओ सी। ये लाइन हो गई। फिर आपको 2 प्रतिच्छेदी रेखा है जो एक दूसरे को काटती है। हमने कुछ पॉइंट्स इसीलिए आपको समझाए थे, आज देखिए आपको क्वेश्चंस में वो काम आ रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप वो जाकर वीडियो देख सकते हैं, उसमें आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। तो डी नंबर देखिए, डी में प्रतिच्छेदी रेखाओं के युग्म बताने हैं। तो एक देखिए ए ई और ई एफ एक दूसरे को काट रहे हैं, ए ई और ई एफ, ये वाली एक दूसरे को रेखा को काट रही हैं, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन्स हैं, 2 पेयर्स ऑफ इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन को प्रतिच्छेदी रेखाएं कहते हैं, ए ई एंड ई एफ। और एक और लाइन बन रही, 2 बतानी है आपको। एक देखिए ये सी ओ और ए ई, ये भी एक दूसरे को काट रही हैं, सी ओ और ए ई। तो दूसरी वाली आपकी क्या होगी, सी ओ एंड, ठीक। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्नलिखित होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। अगर आपको एक बिंदु दिया गया है तो आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, मतलब आपको 1 पॉइंट दिया हुआ है। मान लीजिए आप ये एक बिंदु है, तो इससे आप कुछ भी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं कहीं से भी।
इसकी कोई गिनती नहीं है, तो इसमें क्या लिखेंगे, अनकाउंटेबल, अनगिनत। ठीक है, तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा अनगिनत, अनकाउंटेबल, जिसे गिना ना जा सके, एक बिंदु से रेखा। अब आपको 2 बिंदु दिए गए हैं, मान लीजिए एक ये बिंदु दिया गया है, एक ये बिंदु दिया गया है, तो इनसे आप कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, इनसे आप कितनी लाइन पास कर सकते हैं, तो 1 ही लाइन बनेगी, एक रेखा बनेगी। इन दोनों को मिला दीजिए, एक ही रेखा तो बन रही है, 1 लाइन, एक रेखा बनेगी। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। आपको वीडियो अच्छी लगती हो